हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम सेक्शन डी के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने पहले के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम बात करते हैं 34th क्वेश्चन की। 34th क्वेश्चन क्या बोलता है? पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। हमें वॉल्यूम निकालना है। डायग्राम कुछ समझते हैं हम कि बोलना क्या चाह रहा है कि क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है। अब ये सपोज क्यूबॉइड का शेप है एक। अब ये क्यूबॉइड में ये एक हमारे पास क्यूबॉइड का शेप है। इस क्यूबॉइड में 4 पेन लगी हुई है और इनका जो नीचे का पार्ट है वो कॉनिकल पार्ट है, मतलब कुछ ऐसा पार्ट है ये कॉनिकल पार्ट। अब ऐसे करके कितनी पेन लगी हुई है? इसमें बोल दिया कि 4 पेन है। ये इस टाइप से 4 पेन है। अब मुझे इसी का वॉल्यूम निकालना है। इस जो स्टैंड बना ये पेन स्टैंड, इसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। इसी का वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है और वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मैं पूरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से अगर मैं ये 4 कोन का वॉल्यूम हटा दूं तो सिंपल सी बात है ना, बाकी जो हिस्सा बचा वो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड बचा, इस वुड का बचा बना वॉल्यूम। तो यही हमें फाइंड करना था। तो फॉर्मूला क्या बना? वो बना वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। 4 कोन दिख रहे हैं हमें, चारों कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दो पूरे वॉल्यूम में से क्यूबॉइड के। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला वो होता है आपका 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। डायमेंशंस देख लेते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, कितना है? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। रेडियस दे दिया गया हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 0.5 और हाइट दे दिया है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर जो कि डेप्थ है। हर चीज गिवन है, बस अब करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 3.5 करेंगे तो कितना होगा? 35। और 35 इंटू 15 कर लेते हैं। जैसे ही हम 35 इंटू 15 करेंगे कितना होगा देख लेते हैं हम लोग। 5 5 जा 25, 2 इधर कैरी, 5 जा 15, 16 17 और ये 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, कितना हुआ? 5 7 और 5 12 और एक इधर क्या है? 3 4 5, कितना हुआ? 525। तो मैं यहाँ लिख दिया 525 माइनस। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या जो कैंसिल आउट होगा उसको कर देते हैं। 7 1 जा, ये 7 2 जा जाएगा तो ये 0.2 हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट होगा? और हमारा कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बचा हमारे पास देख लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 4 200, 200 इंटू 22, 200 इंटू 22 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 00 और कितने के पहले पॉइंट है? 1 2 3 के पहले पॉइंट, तो ये 4.4 आ गया। तो 4.4 डिवाइड बाय 3। अब 4.4 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। कितना होता है? इजी है। कितना हो जाएगा? 44 को डिवाइड कर दो 3 के साथ। 3 1 जा 3, 1 इधर कैरी 4, कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, फिर ये 2, ये पॉइंट लगा के मैंने क्या कर दिया 0, 3 6 जा 18, ये 2 आया, फिर 3 6 जा 18, कितना आया? 14.66। और कितने के पहले पॉइंट है? 1 के पहले पॉइंट है तो ये बन गया 1.466। तो 5 to 5 में से क्या माइनस करना है? 1.466 माइनस कर दो। अब 525 में से कितना माइनस कर दो? 525 में से कितना माइनस कर दो? 1.46। ये 0.00 लग गया, कितना हो गया? 10 में से 6 गया 4, ये बन जाएगा 9, 9 में से 4 गया कितना हो गया? 5, ये बन गया 4, 4 में से 1 गया कितना बचा? 3 और ये 2 और ये 5, कितना आ गया? 523.54 यूनिट क्या थी इसकी? सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ दिस पेन स्टैंड जो कि ये शेप बना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं टफ इसमें ना। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले बनाना चाहिए, कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हो वो आना चाहिए बस। इसके बाद तो आपसे कुछ नहीं है। क्वेश्चन में 5 नंबर जो दिया है ना फ्री के हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको वो बनाना था या ये बनाना है, दोनों में से एक ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शनल क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर में क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जो कि ऊपर पानी रखा हुआ है बर्ड्स के लिए। तो ये एक मैं बना देता हूँ क्या, ये एक सपोज मैंने सिलेंडर बना दिया। अब इस सिलेंडर में एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब इस तरीके से कहिए। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साथ में यहाँ पे ये पानी है और अब इस सिलेंडर का जो हाइट है वो आपके पास गिवन है, कितना है 1.45 मीटर और उसके बाद रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब अक्सर बच्चों से गलती क्या होती है डायमेंशंस पे और यूनिट्स पे। यूनिट पे गलती क्या होती है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, आधे से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि वो डायमेंशन को चेंज ही नहीं करते हैं और सॉल्व करना चालू कर देते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है और एक गलतियां होती है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि यूनिट्स पहले चेक कर लीजिए सबके कि इसके मीटर हैं और इसके कितने सेंटीमीटर है। तो सबको मीटर में करो या सबको सेंटीमीटर में करो, ये आपके ऊपर है और आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको करना है। तो अभी मैं अगर इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो 145 सेंटीमीटर होगा ये। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ये बन जाएगा 145 सेंटीमीटर हाइट और रेडियस है हमारा कितना 30 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। ये जो बर्ड बाथ दिख रहा है हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ करना इतना है कि ये जो पार्ट है ये लेना है प्लस ये जो पार्ट है ये लेना है। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा तो हमें चाहिए नहीं ना। तो अब क्या करना है हमको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए कि क्या लगाना है, वो भी क्वेश्चन देख के तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। उसके बाद आपको फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूलेज याद रखोगे तो आपसे बन जाएंगे और नंबर भी मिलेंगे आपको फॉर्मूलेज लिखने के, तो फॉर्मूलेज याद कर लो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही फॉर्मूला लगने वाला है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस पूरा कितना होता है, पूरे की बात करेगा कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर की तो कितना 2πr² प्लस ये 3πr²। तो ये कर्व्ड सरफेस हो जाएगा 2πr²। तो ये अब आ गया। अब यहाँ से जो कॉमन आउट दिख रहा है मुझे 2πr कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा यहाँ पे h प्लस r। अब ये इजी हो गया है। अब इसको पुट कर दो वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दे दिया है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और हाइट है 145 प्लस 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू कितना हो जाएगा ये 175। कैंसल आउट होगा, 7 1 जा 7 की डबल में 2 बार 7 2 जा 14 7 5 जा 35, कितना आया 25। अब मल्टी 25 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 50, 50 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 1500। तो ये आ गया मेरा 1500 इंटू 22। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको भी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। इसको 11 में ब्रेक कर दो। इसको 11 में कैसे ब्रेक करोगे, 22 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11। तो 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3000। तो ये आ गया 3000 इंटू 11। अब इजीली मल्टीप्लाई कर दो, 3000 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33000। और 33000 सेंटीमीटर कितना आएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब मीटर में अगर आपको करना है तो क्या कर दो, इसको मीटर में करने के लिए आप पूरे को 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, कितना आ गया, ये आ गया आपका 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बर्ड बाथ, जो हम लोग ये निकाल लिए इस शेप का। तो ये हम कंप्लीट कर लिए ये क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये अब हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 35 में हमें ये दिया हुआ है, एज दी हुई है और हमें इसके फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जितने हैं वो हमें गिवन है। तो अब हमें इसमें इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में जब हम मीडियन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I।
ये होता है फॉर्मूला मीडियन निकालने का जब ग्रुप डेटा आता है। तो अभी मुझे ग्रुप डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब मीडियन में जो हम लोअर लिमिट लेंगे, एल मतलब लोअर लिमिट, आई हम लोग इंटरवल लेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी लेंगे और सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो उसके भी पहले हम सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। और मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें निकालना रहता है CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसीज का सम। जैसे कि यहाँ 2 है तो ये 2 लिख दो। अब ये 2 में ये 4 ऐड कर लो, ये ऐड कर लो तो यहाँ टर्म आ जाएगा। 2 + 4 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब इस 6 में ये 18 ऐड कर लो, 6 और 18 ऐड करोगे तो कितना होगा? 24 आएगा। ऐसे ही 24 में ये 21 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 45। इस 45 में 33 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? ये 7 और 78। अब इस 78 में ये 11 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? ये 89। इस 89 में ये 3 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 92। 92 में 6 ऐड करो, कितना हुआ? 98। और 98 में 2 ऐड करो तो 100। और यही क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी। इन सबको आप ऐड करोगे ना तो ये हमेशा 100 के बराबर ही होगा। अगर ये आपका नहीं आ रहा है दोनों सेम, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ने मिस्टेक की है, कैलकुलेशन मिस्टेक की है कहीं ना कहीं आपने, तो वो आपको चेक करना है। तो अब ये इसी को हम बोलेंगे n। तो हमें n मिल चुका है, n मिल गया है कितना? 100 चुका है 100। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले n/2 कर दो। n/2 करोगे तो क्या होगा? n/2 मतलब ये 50 हो जाएगा। 100 का आधा करोगे तो 50 होगा ना, तो 50 आ जाएगा। अब ये चेक करना है आपको, 50 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, इसमें चेक करो कि कौन सी रेंज में आ रहा है। कौन सी रेंज में आ रहा है? 45 और 78 की रेंज में आएगा 50। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो 45 और 78 में जो बड़ा नंबर होगा, मतलब 50 से जो बड़ा नंबर होगा उसको आप सिलेक्टेड क्लास मान लो। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड क्लास हो जाएगा। अब यही क्यों बड़ा नंबर ही क्यों, छोटा नंबर क्यों नहीं? क्योंकि इसका मतलब यही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आप देखोगे ये 45 तक की अगर बात करोगे तो इसका मतलब ये है कि 45 तक के जो एज रहेगी वो 30 से 35 साल की रहेगी। अब हम 50 की बात करेंगे तो 45 के नीचे ही वाले आएंगे ना, 78 तक जो रहेंगे, 50 से 78, 45 से 78 तक के जो रहेंगे उनकी एज क्या रहेगी? 35 से 40। तो अब हमारा 50 क्या है? n/2 क्या है? 50 आया है, तो 50 कौन सी ग्रुप में आएगा? यही वाले ग्रुप में आएगा। इसीलिए हमने क्या किया? बड़ी वाली वैल्यू सेलेक्ट की। तो इजी करने के लिए आपको इतना नहीं समझना है तो सिर्फ आप दिमाग में इतना रखो, n/2 निकालो, कितना होगा? जितना भी आएगा रेंज चेक कर लो कौन सी है, और जो इनमें बड़ा नंबर होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो ये आ गया हमारा सिलेक्टेड क्लास। अब सिलेक्टेड क्लास आ चुकी है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या है? सिलेक्टेड क्लास की लोअर लिमिट मतलब हो जाएगी 35 प्लस n/2 की बात करेगा तो मतलब n/2 50 है, माइनस क्यूमुलेटिव CF की बात क्या करेगा? CF का मतलब होता है सिलेक्टेड क्लास के प्रीवियस वाला। ये सिलेक्टेड क्लास है, इसके प्रीवियस वाला लेना है, मतलब ये हमें ये लेना है 45। सेलेक्टेड क्लास का मत ले लेना, सेलेक्टेड क्लास के प्रीवियस वाला लेना है, आपको ध्यान देना है। ये डिवाइडेड बाय f होता है सेलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी। जो सेलेक्टेड क्लास की है हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 33। तो यहाँ पे लिख दो 33। और इंटरवल तो आपको पता ही है कितना है? 5 का है। तो अब ये क्या हो गया? 35 प्लस 5/33 इंटू 5। अब 5 जा कितना होता है? 25। ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 33। अब 25 डिवाइड बाय 33 कितना होता है? अब डिवाइड कर लो, ये होता है 0.75, ये हो जाएगा 0.75 और ये हो जाएगा 35.75 इज द आंसर। यही है हमारा क्या? मीडियन क्लास जो हमें फाइंड करना था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिक्स के सब क्वेश्चंस बहुत आसान है, फ्री के नंबर हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और फॉर्मूला याद रखना है, बस उसके बाद तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो अब ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन।